डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई की कहानी जितनी संघर्षपूर्ण है उतनी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और साहस की अद्भुत गाथा है। उनका अध्ययन का सफर जितना प्रेरणादायक है उतना ही कठिन और संघर्षपूर्ण भी। बाबा साहब का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां शिक्षा और समानता का अधिकार केवल ऊंची जातियों तक सीमित था। लेकिन अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से उन्होंने न केवल शिक्षा हासिल की बल्कि इतिहास रच दिया। उनकी पढ़ाई का सफ़र एक ऐसी कहानी है जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती है। शुरुआत, संघर्षपूर्ण बचपन और पढ़ाई की पहली किरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महार जाति के परिवार में हुआ। ये जाति उस समय अछूत मानी जाती थी और समाज में इनका जीवन अमानवीय स्थिति में गुजरता था। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में कार्यरत थे और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई का महत्व सिखाया। बचपन में अंबेडकर को स्कूल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अछूत होने के कारण कक्षा के भीतर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि अध्यापक उनकी ओर ध्यान देना भी नहीं चाहते थे। पानी पीने के लिए भी उन्हें किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन छोटी उम्र में ही अंबेडकर ने ठान लिया था कि शिक्षा ही उनकी और उनके समाज की मुक्ति का रास्ता है। मैट्रिक की परीक्षा, पहला मील का पत्थर। उनकी पढ़ाई का सफ़र एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्तर की शिक्षा पूरी की। ये घटना उस समय उनके समुदाय के लिए एक क्रांति की तरह थी। इस उपलब्धि के बाद अंबेडकर ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन यहाँ भी उनकी आर्थिक स्थिति और जातिगत भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आर्थिक संकट और अध्ययन का संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार बेहद गरीब था। उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। वे उधार की किताबों और लाइब्रेरी के भरोसे पढ़ाई करते थे। कई बार उन्हें दिन भर भूखे पेट रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उन्होंने छोटे छोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। उनके एक ब्राह्मण शिक्षक जो उनसे प्रभावित थे ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने ही अंबेडकर का उपनाम अंबेडकर रखा, जो उनके मूल उपनाम सकपाल से अलग था। विदेश जाने का सपना, कठिनाइयों का पहाड़। अंबेडकर पढ़ाई में इतने होशियार थे कि उन्हें बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। इस छात्रवृत्ति की मदद से अंबेडकर 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए गए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। छात्रवृत्ति पर्याप्त नहीं थी और कई बार उन्हें अपने खाने और रहने के खर्चे के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ा। वे दिन रात मेहनत करते और पुस्तकालय में घंटों बिताते। अमेरिका में पढ़ाई का संघर्ष और उपलब्धियां। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और कानून जैसे विषयों में महारत हासिल की। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी पहली पीएचडी पूरी की। उनकी थीसिस का विषय था भारत का वित्तीय इतिहास, जो आज भी एक महत्वपूर्ण शोध मानी जाती है। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से लॉ की पढ़ाई करने गए। यहाँ उनके सामने आर्थिक समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ गईं। छात्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी और उन्हें पैसे जुटाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। लंदन में संघर्ष और शिक्षा पूरी करने की दृढ़ता। लंदन में पढ़ाई करना उनके शिक्षा पूरी करने की दृढ़ता। लंदन में पढ़ाई करना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने किताबों को खरीदने के बजाय लाइब्रेरी में घंटों बिताना शुरू किया। वे दिन में सिर्फ एक समय खाना खाते और पूरी रात पढ़ाई करते। कई बार उनके पास किराए तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। उन्होंने भारत में नौकरी करके पैसे इकट्ठा किए और दोबारा लंदन लौटे। अंततः उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस और कानून की डिग्री हासिल की। भारत लौटने पर कठिनाइयों का सामना। जब अंबेडकर भारत लौटे तो उनके पास उच्च शिक्षा की डिग्रियां थीं, लेकिन समाज में उन्हें अब भी अछूत के रूप में देखा जाता था। यहाँ तक कि नौकरी के दौरान भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इन सब को अपनी प्रेरणा बना लिया और शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करने का काम शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई की कहानी जितनी संघर्षपूर्ण है उतनी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक भी। इसमें और अधिक जानकारी जोड़ने से यह कहानी और जीवंत और प्रभावशाली हो जाएगी। बाबा साहब के जीवन के कुछ और पहलुओं और संघर्षों को जोड़ते हुए उनकी पढ़ाई के सफ़र को गहराई से समझते हैं। शिक्षा के प्रति जुनून। बचपन के किस्से। बचपन में बाबा साहब ने शिक्षा के लिए जिस जुनून का प्रदर्शन किया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक घटना है जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। वे घर से स्कूल तक पैदल चलते थे क्योंकि उनके पास सवारी के पैसे नहीं थे। एक दिन जब बारिश हो रही थी तो उनकी किताबें भीग गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
वे पूरी रात जागकर उन गीली किताबों को सुखाते रहे और अगले दिन फिर स्कूल गए। एक और किस्सा यह है कि जब स्कूल में किसी शिक्षक ने बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखीं तो बाबा साहब के पास कॉपी और पेंसिल नहीं थी। उन्होंने वह सब कुछ याद कर लिया और घर पहुंचकर मिट्टी पर उंगली से लिखकर उसे दोहराया। यह उनका शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण दिखाता है। पिता की शिक्षा का प्रभाव। बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल ने बचपन में ही उन्हें पढ़ाई का महत्व सिखा दिया था। वे रोज सुबह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते और कहते थे, पढ़ाई ही तुम्हें इस समाज की जंजीरों से आज़ाद कर सकती है। रामजी सकपाल खुद एक सिपाही थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित किया कि वे बड़े सपने देखें। यह बाबा साहब की शुरुआती प्रेरणा का बड़ा कारण बना। विदेश यात्रा, जहाज का सफ़र और नए सपने। जब बाबा साहब को छात्रवृत्ति के जरिए अमेरिका भेजा गया तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास अमेरिका जाने के लिए जहाज का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनके परिवार और दोस्तों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। अमेरिका के लिए जहाज से सफ़र करते वक्त बाबा साहब के पास बहुत कम सामान था। वे जहाज के सबसे सस्ते डेक पर यात्रा कर रहे थे, जहां केवल गरीब यात्री ही सफ़र करते थे। लेकिन उनकी आंखों में बड़े सपने थे। वे सोचते थे, मैं यहाँ अकेला गरीब हूँ, लेकिन एक दिन ये दुनिया मेरे ज्ञान को सलाम करेगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिनचर्या। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का दिनचर्या बेहद कठिन था। वे सुबह जल्दी उठते और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते। वे इतने अधिक मेहनती थे कि लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने उन्हें 24 घंटे का छात्र कहना शुरू कर दिया। उनके पास खाने के लिए सीमित पैसे होते थे। वे अक्सर ब्रेड और चाय से अपना दिन गुजारते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भूख और कठिनाइयों को अपनी पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया। उनकी एक क्लासमेट ने एक बार पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बाबा साहब ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। थीसिस लिखने का संघर्ष। बाबा साहब की पीएचडी थीसिस का विषय भारत का राष्ट्रीय आय का विकास था। इस विषय पर काम करते वक्त उन्होंने भारत के इतिहास और अर्थशास्त्र पर इतने गहन अध्ययन किए कि उनके प्रोफेसर तक हैरान रह गए। लेकिन थीसिस लिखने का समय आसान नहीं था। वे दिन रात लाइब्रेरी में बिताते और कई बार उन्हें नींद तक नहीं आती थी। वे कहते थे, अगर मैं सो गया तो मेरे सपने सो जाएंगे। अगर मैं सो गया तो मेरे सपने सो जाएंगे। लंदन का संघर्ष। 2 डिग्रियों के लिए दौड़। जब बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे तो वे एक साथ 2 डिग्रियां कर रहे थे, कानून और अर्थशास्त्र। यह अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि थी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपार संघर्ष करना पड़ा। लंदन में ठंड के मौसम में उनके पास गर्म कपड़े तक नहीं थे। वे एक साधारण चादर में ठंड झेलते हुए पढ़ाई करते। कई बार उन्हें रात के समय भोजन नहीं मिलता था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन उनकी एक बात हमेशा उन्हें प्रेरित करती थी, अगर मैं हार गया तो मेरा पूरा समाज हार जाएगा। भारत लौटने पर किताबों का खजाना। जब बाबा साहब भारत लौटे तो उनके पास किताबों का इतना बड़ा संग्रह था कि लोग उन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे। उन्होंने अपनी सारी कमाई किताबों पर खर्च की थी। वे मानते थे कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उनकी एक पुस्तकालय थी जिसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थीं। यह एशिया की सबसे बड़ी निजी पुस्तकालयों में से एक थी। बाबा साहब का संदेश, पढ़ाई कभी मत छोड़ो। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहा करते थे, शिक्षा वह शस्त्र है जो समाज की हर बुराई को खत्म कर सकती है। वे युवाओं से आग्रह करते थे कि वे अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दें और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। उनकी एक प्रसिद्ध बात है, मैं किसी धर्म को तभी मानता हूं जब वह मुझे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। संदेश और प्रेरणा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित किया कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज को बदला जा सकता है। उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से हार मानने की सोचता है। उनका संदेश हमें आज भी यह सिखाता है कि संघर्ष से डरने वाले लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करती है कि अगर अंबेडकर जैसे व्यक्ति इतने कठिन हालात में इतना कुछ कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते। निष्कर्ष। बाबा साहब का संदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई और संघर्ष के माध्यम से यह साबित किया कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया लेकिन अपने सपनों को साकार किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ता हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने अधिकार और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई की कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि संघर्ष की राहें कठिन जरूर होती हैं, लेकिन अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य के लिए लड़ते हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।